इस दुनिया में ये जो अज्ञान का अंधकार है, इंसान को आँख होते हुए भी अंधा कर दिया, सोचने की क्षमता होने पर भी नासमझ बना दिया, सुनने के लिए कान है तो भी इंसान बेरा हो गया। ये सब धर्म के व्यापारियों के मेहरबानी है। धर्म का व्यापार ने पूरे संसार को खोखला कर दिया है। अब कभी अचानक इस मिट्टी के अंदर से किसी भोलेनाथ की मूर्ति मिलती है, किसी कृष्ण की भी मूर्ति मिल सकती है, किसी माता दी की भी मूर्ति मिल सकती है। तो वो मूर्ति मिलने के बाद चैनल वाले, टीवी चैनल वाले भी वो मूर्ति बता रहे हैं, पत्रकार भी हर किसी के साथ में वो मूर्ति के चर्चा कर रहा है। हर चैनल में बस वो मूर्ति दिखा रहे हैं। मेरी को ये समझाओ, वो किसी का भी मूर्ति हो, या कृष्ण का हो, किसी राम का हो, किसी सीता का हो, किसी भोलेनाथ का हो, किसी विष्णु का हो, किसी का भी हो, मिला, ठीक है, मिला। वो मूर्ति मिलने के बाद ऐसा क्या हो गया जो तुम गुणगान गा रहे हो? और वो मूर्ति ऐसा क्या करने वाला है? वो जमीन और आसमान को एक करने वाला है, या उस मूर्ति का तुम सब्जी बना के खाने वाले हो? क्या हुआ और क्या हो जाएगा? पहले कोई कृष्ण जीवित था तब भी क्या हुआ? अब वो कृष्ण के मरे हुए कृष्ण का तुम श्राद्ध कर रहे हो, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। मरे हुए के तो खाली श्राद्ध किया जाते, जैसे राम मर गया, उसकी भी श्राद्ध हो सकती है, उसकी हड्डियां भी अभी नहीं रही होगी। सीता मर गई, ये राधे राधे कौन है इसका तो अता पता ही नहीं है। ये तो बाबा का अपना निजी है, इसका कोई इतिहास नहीं है, किसी किताब में नाम भी नहीं है, किसी किताब में ये राधे राधे का कोई इतिहास भी नहीं है। ये तो बाबा का अपना निजी है और दुनिया वाले इनके पीछे पागल होता है, वो उनकी मर्जी है। ये इसमें मुझे कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ सच को जानना चाहता हूँ। वो मिट्टी के अंदर से मूर्ति मिल गई, चैनल वाले भी उसी मूर्ति का गुणगान गा रहे हैं। हर इंसान में 4 आदमी जहाँ पर बैठे हैं वो भी उसी मूर्ति का गुणगान गा रहा है। वो मूर्ति मिलने के बाद ऐसा क्या हो गया? ये जमीन आसमान एक हो गया कि यहाँ पर सुखों की बारिश आ गई। ये सुख ये पूरा दुनिया सुख में डूब जाने वाला है? कुछ नहीं। 4 दिन गुणगान गाओगे, वो जहाँ था वहीं पड़ा रहेगा। वो किसी का भी मूर्ति हो, उस मूर्ति के कारण न तो यहाँ कोई किसी को सुख मिलने वाला है, न कोई सुखी होने वाला है, न किसी को कोई धन संपत्ति मिलने वाला है। ये क्या है? सिर्फ अज्ञान। ये लाल पीले बाबाओं ने ऐसे अज्ञान फैला रखा है। ये पूजा पाठ भी ऐसा मनोरंजन है, किसी को कुछ भी अभी तक नहीं मिला। उसका महीना भर का जो किलो 2 किलो तेल उसने भस्म की करा इन तस्वीरों के आगे, जैसे दीपक जला के तस्वीरों के आगे जो किलो 2 किलो तेल को भस्म कर रहा है। ये मेरा मानना है। यदि उस तेल से वो महीना भर का सब्जी बना के खा सकता था, उसका घाटा का सौदा है। इन मूर्ति में तेल भस्म करना
अपना एक घाटा का सौदा है ये, कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ अपना जो किलो 2 किलो घी हमने जला के भस्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, वो हमारा घाटा है। इन तस्वीरों को आगे दीपक जलाकर किसी को अभी तक कुछ मिला ही नहीं है और मिलने वाला भी नहीं है। ये सिर्फ एक मनोरंजन है, टाइम पास है, कुछ भी नहीं है। बाबा के वहाँ पर भी यही भक्ति होती है। बाबा उटपटांग बात करके पब्लिक को 1 मिनट के लिए हंसा देता है। जिस दुख के कारण, जिस दुख के निवारण के कारण गया है, उसका तो वहाँ चर्चा ही नहीं होता। बाबा उटपटांग बात बता देगा, पब्लिक 1 मिनट के लिए हंस जाएगी, वो फिर दोबारा घर में जाएगा, वो दुख उसका इंतज़ार करता हुआ घर में है, घर में जाएगा, फिर वो जो दुख है उसको झपट लेगा, वो फिर उसी दुख में चिंता करता रहेगा। इस अंधकार से बाहर आओगे, सच को जानोगे, जो तुमने दुख को मोल लिया ये तो ले लिया, अब जो तुम्हारी संकट आने वाली है तुम्हारे सर पर, उस दुख से तुम मुक्त हो सकते हो। आने वाली दुख रुक सकती है, लेकिन तुम तो दुखों को मोल ले रहे हो, मोल ले रहे हो, मोल ले रहे हो। जिस तरीके से तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो वो तरीका नहीं है, वो दुखों का मार्ग है। सिर्फ दुख मिलेगा। इस सृष्टि में झांक कर देखो, आदमी दुख 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 में दुख, यहाँ कोई सुखी हो ही नहीं सकता। ये बनाया ही ये दुखियों के लिए, ये सृष्टि दुखी इंसान के लिए बनाया गया। एक किस्म का जेल है ये, जिसको नरक कहते हैं, ये नरक ही है। ये नरक में कौन सुखी रहेगा? यहाँ सुखों की आश करना बेकार है। हाँ, किसी को कुछ मिल जाएगा वो अलग बात है, वो उसके कर्म में निर्धारित था, वो ही मिलेगा। उसको कोई बाबा नहीं दिला सकता, किसी बाबा की कोई पावर नहीं कि किसी की किस्मत को चेंज कर दे। ऐसा संजोग पड़ा होगा, तुम बाबा के पास में गए होगे, तुम्हें कुछ मिला होगा, वो तुम्हारे कर्म में निर्धारित था। तुम बाबा के पास में ना भी गए होते, वो तुम्हें मिलना ही था। यह सत्य है। बाबा कोई किसी का किस्मत बदल देगा, किसी को पुत्र दे देगा, किसी को धन दे देगा। उसके पास ऐसा कोई धनों की बोरियां भर के गोदाम में रखा नहीं है, वो किसी को बांटेगा नहीं। उसके पास कुछ भी नहीं है। इंसान अपना जीवन नष्ट कर रहा है, अपना जीवन नाश कर रहा है। उस मालिक को पाने की चेष्टा करो, जिसने इस सृष्टि का भी रचना किया, जिसने हमें बनाया, जिसने सबको बनाया। वो मालिक वो दे सकता है। उसके पास असंभव नाम की शब्द ही नहीं है, वो दे सकता है। अब ये जो जिसको तुम जिस चीज़ की पाने के लिए तुम बाबा के पास में दौड़ते हो, वो कहाँ से देगा? उसको तो अपने जीवन के बारे में मालूम नहीं है। वो अपना जीवन भी नाश कर रहा है, वो तुम्हारा जीवन भी नाश कर रहा है। यहाँ ऐसा कोई गुरु नहीं है, अभी तक उसका जन्म ही नहीं हुआ है, शायद तीनों लोक में नहीं हुआ है। इस लोक के बाद, सृष्टि के बाद तो ना करें, पूरे तीनों लोक में भी ऐसा गुरु का अभी जन्म हुआ नहीं है जो मानव कल्याण कर सके। यहाँ सिर्फ व्यापारी है, अपना अपना व्यापार करते हैं। महीना का जो भी है उनका हफ्ता बोलो या चढ़ावा बोलो, हफ्ता वसूली करता है बाबा बोलो या चढ़ावा आता है बोलो, उसको क्यों चढ़ा रहे हैं? वो है कौन? वो तो वीआईपी जीवन जी रहा है। जिस जो तुमने दान किया था, उस दान एक इकट्ठा करके तो वो तुम्हें सोने चांदी का हार दिखा रहा है। देखो, मैंने तुमसे जो लिया था उससे मैंने सोना चांदी का हार पहन रखा है। वो अपना ड्रेस, लाखों का ड्रेस बता रहा है, देखो मैंने ये ड्रेस पहन रखा है, देखो मैं किस सिंहासन में बैठा हूँ, तुम नीचे बैठे हो। वो अपना सिंहासन बता रहा है। गुरु का क्या काम इसमें? कोई महापुरुष थे पहले, बुद्ध,
उन्होंने, वो राजकुमार थे, वो राजा का राजकुमार थे वो। उनके पिताजी ने उनको राज्य सौंपना चाहा, उन्होंने राज्य से इनकार कर दिया। ये किसी को दान कर दो, ये मेरे काम का नहीं है। उनको गुरु कहा जा सकता है ऐसे पुरुष को। ये लाल पीले बाबा अपना परिचय देने के लिए तो यहाँ नाक से लेकर टीका लगा रखा है। किसी ने किलो आधा किलो हल्दी कूट के पूरा ये थोपड़ा को पिला कर रखा है। ये तो बाबा है। ये कह रहे, ये गुरु नहीं कहेंगे अपने आप को, ये तो बाबा है। बाबा का मतलब होता है धन का, धन कमाने वाले, धन के व्यापारी, धर्म के व्यापारी। ये बानिया है धन कमाने वाले। इनको मानव जीवन से, मानव कल्याण से कोई लेना देना नहीं। इनके पीछे अपना मानव जीवन जो नष्ट कर रहे हैं, एक चिंता का विषय है। लेकिन मैंने मेरे मानव जीवन को सफलता की ओर ले चुका हूँ। मैं न किसी राधे राधे कहता, न किसी राम राम, न सीते सीते, न किशन किशन। ये मेरे कोई काम के नहीं है। ये तो बाबा लोगों ने अपने दुकान चलाने के लिए ये सब अपनी इच्छा से बनाया है। उस मालिक की कोई किसी ने अभी तक खोजी करी नहीं है। उसका पत्ता पत्ता, नाम पत्ता किसी को मालूम ही नहीं है। सब इन्होंने अपने इच्छा से बना रखे हैं भगवान। किसी ने बंदर बना रखा है, किसी ने इंसान के बना रखा है, किसी ने आदमी को, तो किसी ने औरत को भगवान के रूप में दर्जा दे रखा है। अपना मानव जीवन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इसमें कमाई करता है सिर्फ बाबा। बाबा ये मिनटों में लाखों रुपए कमाता है बस। जो उनको दक्षिणा देने वाले लोग हैं, अब पता नहीं ये बाबा कौन है और उनको दक्षिणा क्यों दे रहे हैं, उनको बाबा को वो करोड़पति क्यों बना रहे हैं। ये भी उसका किस्मत में निर्धारित था, इसलिए सब उसके चपेट में आ रहे हैं। यहाँ नया कुछ भी नहीं होने वाला। जो होना था, जो होने वाला है, वही होता है। सृष्टि की रफ्तार जो चली आई है, जो चल रही है, ये चलती रहेगी। इसको रोकना, रुकाना, इसको बदली करना, ये किसी की बस की बात नहीं है। सब झूठ में संसार टिकी हुई है। अपना मानव जीवन नष्ट कर रहे हैं सब। सब अपनी मानव जीवन का नाश कर रहे हैं।